तो देखिए ऐसे ये बोल रहा है, अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर एंड दैट इंक्लूड्स इट्स चिल्ड्रेन। तो देखिए क्या है ना, बहुत लोग क्या है ना क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। ये बोल रहा है कि आ नेशन की ग्रेटनेस मेजर की जाती है कैसे, वो वीकेस्ट मेंबर को ट्रीट करता है। वीकेस्ट मेंबर लिखा है, ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री में गया है। और चिल्ड्रेन, तो यानी चिल्ड्रेन 70% रहेगा इस क्वेश्चन में। चिल्ड्रेन के बारे में ही लिखना है और नेशन का एग्जाम्पल देना है। तो इंट्रोडक्शन तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि एक जो है ना बच्चा बलून बेच रहा है जबकि उसके पढ़ने की एज है बेसिकली। तो कैसे कोई देश जो है ना, अगर इस देश में ऐसा चल रहा है तो देश कैसे महान हो सकता है। मैं यहाँ पे इंडिया को टारगेट किया है बेसिकली, ये है। फिर जो है ना, फिर मैंने जो है ना सीधे फर्स्ट टॉपिक में आ गया। अब बताओ ना व्हाई एंड हाउ। तो मैंने पहले एथिकली लिखा। मैंने एथिकली में जो है ना स्कैंडिनेवियन कंट्री का एग्जाम्पल डाला है, क्योंकि भाई इससे कलेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर मैंने दिया सोशल में केरला का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मिस किया है, अरे सॉरी डाटा मिस कर दिया है, मुझे डाटा मेंशन करना चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक एग्जाम्पल दिया है ताइवान का और साउथ कोरिया का, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, गुड है। फिर मैंने यहाँ पे दिया जानते किसका एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स का, कि अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा चिल्ड्रेन वगैरह का तो इससे पॉलिटिकल मेच्योरिटी बढ़ती है और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है। फिर मैंने दिया है लीगल में किसका दिया मैंने, इसका कि इससे लेजिटिमेसी बढ़ेगी। जैसे देख लीजिए जो है फिनलैंड जो है ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया है, लेकिन उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर रहा है वो, लेकिन इंडिया इंप्लीमेंट ही नहीं करता है। फिर देखिए हिस्ट्री मैंने दिया एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि वो वहाँ इनइक्वालिटी थी बेसिकली, क्योंकि वो चिल्ड्रेन और वीमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, जिससे रिवोल्यूशन होना तय है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, है ना। फिर जो है ना मैंने यहाँ पे मैथोलॉजी का एग्जाम्पल दिया कृष्ण सुदामा का, कि कृष्ण राजा बन गए फिर भी सुदामा को जो है ना इक्वल रिस्पेक्ट दिए। यहाँ पे मैं महात्मा गांधी को ला सकता हूँ अंत्योदय टू सर्वोदय वाले में। फिर मैंने ऑन द कंट्री हिटलर को लाया कि हिटलर ने सप्रेस किया तो देख लीजिए जर्मनी डाउनफॉल हो गया। फिर मैंने यहाँ पे डाला किसको, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट को, कि अगर इन्वायरमेंट पे आपने इस चीज़ को मेंशन हटाया है, अगर इन्वायरमेंट पे गवर्नमेंट ध्यान देगी तो उससे लोगों को जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। जैसे देख दिल्ली पॉल्यूशन से कितना लोग बीमार हो रहे हैं, जबकि जापान अच्छा काम कर रहा है ना। तो देखिए ये समय एग्जाम्पल मैंने दिया बेसिकली। अब मैं इसको काउंटर कर रहा हूँ, क्या इज इट एनफ टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन बाय हाउ टू इट्स मेंबर। नहीं, क्योंकि भाई हमको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी हमको रिच लोगों पे भी इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, यानी सबका साथ सबका विकास पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चाइना यही गलती किया है। फिर देखिए कि क्या क्या चैलेंजेज हैं भाई, बहुत सारे चैलेंजेज है भाई। अगर मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेज है तो फिर मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम